आज है 24 जून 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अस्पताल में ही मिलेगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अस्पताल में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सौंप दिया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ती महत्ता को देखते हुए ये फैसला लिया गया। प्रसव के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले नवजात की मां को जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। बच्चों को सड़क से उठाया तो होगी कार्रवाई। एसपी ने स्कूल्स को किया आगाह। स्कूल में नया शिक्षण सत्र आरंभ होने के साथ ही वहां पर सड़क पर यातायात बाधित होने की समस्या शुरू हो गई है। इससे निपटने के लिए पुलिस ने स्कूल्स को परिसर के अंदर वाहन खड़े करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सभी स्कूल से कहा गया कि वे स्कूल बस, वैन, ऑटो कार के लिए परिसर के अंदर जगह सुनिश्चित करें। भोपाल में खुलेगी प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। छात्रों का जहां मन करे वहां करें पढ़ाई। मध्य प्रदेश में जल्दी प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी की शुरुआत होगी। इसमें दाखिला लेने और क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में आने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो दूर दराज के क्षेत्रों और देश के किसी भी कोने में बैठकर एडमिशन ले पाएंगे और क्लास भी अटेंड कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों पर तय समय की बाध्यता नहीं होगी। रायसेन के 3 प्लेस रेड फ्लाई जोन घोषित। उड़ाया ड्रोन तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक जगहों को रेड फ्लाई जोन घोषित किया गया। इन स्थलों में विश्व पर्यटन स्थल और यूनेस्को साइट सांची बौद्ध स्तूप, भीमबेटका और परमार कालीन मंदिर, भोजपुर शिव मंदिर शामिल हैं। ये फैसला रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के आदेश पर लिया गया। एसपी की रिपोर्ट के आधार पर अपर कलेक्टर श्वेता पवार ने ये आदेश जारी किया। पातालकोट की आदिवासी जड़ी बूटियों का कमाल। जर्मनी में बताई गई इलाज की टेक्निक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की जड़ी बूटियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इन जड़ी बूटियों से यहाँ के आदिवासी इलाज कैसे करते हैं, उनकी तकनीक क्या है, जिससे कई लाइलाज बीमारियां ठीक होने का दावा किया जाता है। इसे समझाने के लिए छिंदवाड़ा की एक बेटी ने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दिया। ग्रामोद्योग विभाग में भर्ती विवादों में एमपीपीएससी और पीएस को हाईकोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश के कुटीर व ग्राम उद्योग विभाग में सहायक संचालक के पदों की चयन सूची में बीई और बीटेक डिग्रीधारियों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि उक्त पदों के लिए निर्धारित योग्यता कला, विज्ञान व वाणिज्य में स्नातक उपाधि थी। इसके बाद भी बीटेक वालों का चयन कर दिया गया। मध्य प्रदेश में तबादलों में गजब गड़बड़ियां। मरे शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में 1.25 महीने चले तबादलों के बाद अब इसको लेकर गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रदेश में शिक्षकों के हुए तबादलों के बीच एक ऐसे शिक्षक का तबादला करने का मामला भी सामने आया जिसका निधन ही 4 माह पहले हो चुका है। उधर वाणिज्यिक कर विभाग में एक ही स्थान पर 2 अफसरों के तबादले कर दिए गए। इससे एक ही पोस्ट पर पुराने और नए अफसर पदस्थ हो गए। अब व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी बिजली कटौती से जुड़ी हर जानकारी। किसी भी वितरण केंद्र से जुड़ी सूचना, जानकारी और होने वाले काम की जानकारी अब बिजली कंपनी के व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। बारिश के दिनों में होने वाली समस्याओं व परेशानियों को देखते हुए कंपनी ने ये चैनल बनाया है। इसमें जिले के सभी 18 वितरण केंद्रों के प्रभारियों के साथ ही जिले के प्रमुख अधिकारियों को जोड़ा गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री डेविड ब्रीन। सुनी हनुमान कथा। आपको बता दें कि एमपी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों न्यूजीलैंड में हैं। यहां ऑकलैंड में उनकी हनुमान कथा आयोजित की गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने बड़ी संख्या में भारतीय आ रहे हैं। यहां तक कि न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री डेविड ब्रीन भी उनकी कथा सुनने जा पहुंचे। उन्होंने मन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की खूब तारीफ की। प्रधानमंत्री डेविड ब्रीन ने कथा से पहले भारतीयों के साथ राष्ट्रगान भी गाया। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। अब लेनी होगी 50 घंटे की ट्रेनिंग। अधिकारियों व कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया। इसमें सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साल भर में कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग जरूर लेनी होगी। कर्मचारी और अधिकारियों को नौकरी के दौरान नई नई तकनीक की जानकारी देने और काम को सरल बनाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है।
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन यादव, इस बात के लिए दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उनके लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण दिया। एमपी का नंबर 1 अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सर्वे में आया अव्वल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को भारत सरकार के सर्वे में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उपनगर ग्वालियर में स्थापित इस अस्पताल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सर्वे रिपोर्ट में बाजी मारी। इसके साथ ही सिविल अस्पताल हजीरा को बेस्ट इको फ्रेंडली चिकित्सालय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एमपी में फिर उठी नई जिला बनाने की मांग। भाजपा नेता बोले, गांव तक पहुंचे आंदोलन। ऐतिहासिक और पवित्र नगरी महेश्वर को जिला बनाने की मांग को लेकर रविवार को महेश्वर जिला बनाओ संघर्ष समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बड़दक्खन हनुमान मंदिर परिसर में राम भक्त हनुमान के पूजन और देवी अहिल्या को माल्यार्पण कर बैठक शुरू हुई। मंडलेश्वर के राजीव काले ने कहा कि जिला बनाने के लिए संघर्ष में छात्र शक्ति का शामिल होना जरूरी है। इंडिगो फ्लाइट रनवे से वापस लौटी, फिर 2.5 घंटे बाद भरी उड़ान। मध्य प्रदेश के इंदौर से भुवनेश्वर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6332 बीच रनवे से वापस लौट आई। इसकी वजह प्लेन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 80 से ज्यादा यात्री सवार थे। हालांकि विमान सुधार कार्य के बाद भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गया। कांग्रेस करेगी संविधान सत्याग्रह। हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के समर्थन में करेगी उपवास। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना के समर्थन में कांग्रेस 25 जून को सूर्य नमस्कार तिराहा पर उपवास सत्याग्रह करेगी। उपवास में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अनेक वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। ये जानकारी रविवार को कांग्रेस कार्यालय शिंदे की छावनी में पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने दी। फोन पर बात करने से रोका तो बहू ने सास को उतारा मौत के घाट। इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बहू ने अपनी सास की हत्या कर डाली। 45 वर्षीय गोमती चौधरी को बहू नेहा चौधरी ने बाथरूम में बंद कर टाइल्स से इतने वार किए कि उनकी मौत हो गई। विवाद की जड़ बहू का किसी से फोन पर बात करना बताया जा रहा है। पुलिस ने बहू नेहा को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट ने लाइट्स बंद कराई। कहा, हम जानना चाहते हैं कि अंधेरे में अभ्यर्थियों ने कैसे दी परीक्षा। नीट यूजी परीक्षा 2024 में इंदौर के कई परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने की शिकायतें और परीक्षा परिणाम रोकने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को एक अनोखा कदम उठाया। कोर्ट ने बहस के दौरान अपने कोर्ट रूम की लाइट्स बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि हम खुद देखना चाहते हैं कि जब परीक्षार्थियों ने अंधेरे में परीक्षा दी तो माहौल कैसा रहा होगा। भोपाल में मिला कोरोना का नया वेरिएंट XFG, टीके को भी दे रहा मात। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल ने कोविड-19 के नए वेरिएंट की पुष्टि की है। XFG नाम का ये वेरिएंट कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संक्रमित लोगों में बीमारी के बेहद हल्के लक्षण हैं, जो कि खतरनाक नहीं हैं। एम्स भोपाल की क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला ने मई के आखिरी सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह के बीच कोरोना संक्रमित 44 नमूनों का जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार किया। कुत्तों का आतंक, आधा दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती। आखिर इन्हें पकड़ने में क्या हो रही है दिक्कत। शहर में सोमवार को शहर की घनी आबादी वाले इलाके संजय नगर में कुत्तों ने आतंक बरपाया। यहां आंगन में खेल रहे तो कई आंगनबाड़ी से लौट रहे बच्चों पर अचानक कुत्तों के झुंड ने हमला कर डाला। समय रहते राहगीर उन्हें नहीं भगाते तो जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। कुत्तों के हमले से करीब आधा दर्जन बच्चे जख्मी हुए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग कांड का 6वां आरोपी अबरार इटारसी से गिरफ्तार। राजधानी में दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग कांड का 6वां आरोपित अबरार इटारसी से गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर के 65 दिन बाद भोपाल पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि अबरार मुंबई जाने के लिए टुकड़ों में यात्रा कर रहा था। वो इटारसी के एक होटल में ठहरा था, जहां से पुलिस ने उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अलर्ट, रिक्रिएट की जाएगी विमान दुर्घटना जैसी स्थिति। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद देश भर के हवाई अड्डों पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल पर 27 जून को एक मॉक ड्रिल होगी, जिसमें विमान दुर्घटना जैसी स्थिति को वास्तविक समय में रिक्रिएट किया जाएगा।
देश की सबसे क्लीन सिटी में वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर गिरेगी गाज। देश भर के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब प्रदूषण को लेकर कड़ाई शुरू हो गई। जिला प्रशासन ने शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए अब हर पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर स्थापित करने का निर्देश जारी किया। अगले 15 दिनों में सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पंप का लाइसेंस निरस्त करने की बात कही गई। एमपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 67 रिक्तियों को भरा जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई 2025 से शुरू होगी। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस पर 10 दिन में दूसरी बार पथराव, डर का चीखने लगे यात्री। रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस 10 दिन के अंदर दूसरी बार पत्थरबाजी का शिकार हो गई। ग्वालियर स्टेशन गुजरने के बाद बिरला नगर से रायरू के बीच ट्रेन पर जोरदार पथराव हुआ। इससे यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। इस पथराव के कारण C5 कोच की खिड़की का कांच टूट गया। एमपी में होगा 1500 करोड़ का निवेश, 2000 युवाओं के लिए रोजगार का अवसर। एमएसएमई दिवस के मौके पर रतलाम में पहली बार होने वाला रीजनल राइस कॉन्क्लेव 2025 निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास का ऐतिहासिक संगम बनने जा रहा है। इस आयोजन में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, क्लस्टर्स और विभागीय भवनों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही 1500 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 50 नई औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास भी होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।